हाथीपुर गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम कृष्णा था। वह सेठ रामचंद्र के यहाँ काम करता था। उसकी ईमानदारी और दयालु स्वभाव से वह रामचंद्र सेठ का प्यारा बन चुका था। एक दिन सेठ ने कृष्णा को बुलाया और कहा, कृष्णा, मेरे पास जितने भी आदमी काम करते हैं उन सब से तुम ईमानदार हो, इसलिए मैं आज तुम्हें वह काम सौंपने जा रहा हूँ जो काम स्वयं मुझे करना था, पर मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए तुम मेरा यह काम करो। तुम्हें शहर जाकर कुछ पैसे और जेवर सेठ मानिक चंद के यहाँ पहुँचाने हैं। काम जोखिम भरा है, तुम्हारे साथ 2-3 लोग और होने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ उनको भेजना भी चाहता हूँ, पर मुझे उन पर भरोसा नहीं है। यह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा और इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना, क्योंकि इसमें जो जेवर है वह बहुत कीमती है। यह समझ लो कि मेरे जीवन की पूरी कमाई मैं तुम्हारे पास दे रहा हूँ। तुम्हें कल सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलना होगा, समझ गए? क्योंकि रास्ते में शाम के समय कुछ डाकू रहते हैं और वह तुम्हें लूट सकते हैं। तुम्हें रात होने से पहले जंगल पार करना होगा। जाओ, अब घर जाकर जल्दी सो जाना। कृष्णा सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलकर सेठ के घर जाता है और वहां से पैसे और जवाहरात लेकर शहर जाने के लिए निकलता है। दोपहर का समय हो गया था और वह सुबह से चल रहा था, इसलिए वह रुक गया। सुबह से चल रहा हूँ और भूख भी लगी है। मैं ऐसा करता हूँ कि सामने वाले पेड़ के नीचे जो छाव है जाकर उसमें खाना खा लेता हूँ। बाद में कृष्ण का नाम लेके आगे चला जाऊंगा। हरे कृष्णा कृष्णा। वह चलने लगता है, पेड़ की छाव में बैठ के खाना खाने लगता है। हरे कृष्णा कृष्णा। वाह, खाना तो हो गया। सेठ जी ने कहा था कि तुम्हें शाम होने से पहले जंगल पार करना होगा, लेकिन मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। जंगल थोड़ी ही दूरी पर है, मैं उसे पार कर सकता हूँ और रात होने से पहले शहर चला जाऊंगा। बहुत नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। शाम होती है। कृष्णा अभी भी सो रहा था। उधर लुटेरे जंगल में आ जाते हैं, कृष्णा को देख लेते हैं और वह सारे कृष्णा के पास आ जाते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है, देखो देखो देखो, कितना मासूम की तरह सोया है। ऐसा लगता है कि छोटा सा बच्चा सो रहा है। लगता है इसे अपने साथ अपने टोली में शामिल कर लूं। क्यों, क्या कहते हो मेरे साथियों? इसे हमारे टोली में शामिल कर ले क्या? क्यों बे छोटे, क्यों बे मोटे? अरे सरदार, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर ये हमारे साथ आ जाएगा तो हमें कम फायदा होगा। हमें अभी जितने हैं उतने ही अच्छे हैं। सरदार, मुझे 2 बीवियों को संभालना पड़ता है। अगर ये हमारे में आ जाएगा तो हमारे हिस्से में बंटवारा हो जाएगा। नहीं नहीं सरदार, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। सरदार छोड़ा ठीक कह रहा है। सरदार, हम जिस बर्तन में खाना पकाते हैं उसमें हमारा खाना हो जाता है। अगर ये आ जाए तो हमें आधे पेट ही रहना होगा। सरदार, आपको तो पता है कि मुझे आधे पेट नींद नहीं आती। मुझे कितना खाना लगता है।
नहीं सरदार, ये आप अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, ठीक है। तो अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ लूट लो इसे। अभी वह सो रहा है, हाथापाई करने की जरूरत नहीं है। चुपके से जाओ और चुपके से सामान उठा दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। दिमाग खराब हो, काम करो। चोरों जल्दी जाओ, जल्दी। छोटे और मोटे बिना आवाज किए कृष्णा के पास जाते हैं और सामान उठाने लगते हैं। तभी कृष्णा की आंख खुलती है और कृष्णा कहता है, कृष्णा हरि, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? यह सामान मेरे मालिक का है। उन्होंने अपने जीवन के सारे पूंजी मुझे दी है और कहा है कि इसे शहर पहुंचा दो। मेरे मालिक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनका भरोसा मुझ पर से उठ जाए। उनका सामान मुझे वापस कर दो, मुझ पर दया करो। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और दोनों कृष्णा को मारने लगते हैं। अरे भाई मुझे मत मारो, मुझे तुम क्यों मार रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे मारो और मारो, क्योंकि मैंने अपने मालिक की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था कि शाम होने से पहले तुम जंगल पार कर लेना। मैं ही मूर्ख जो खाना खाने के बाद सो गया। मारो मुझे और मारो, मारो मुझे। छोटे और मोटे ने कृष्णा को बहुत मारा, इतना मारा कि कृष्णा बेहोश हो गया। लुटेरे कृष्णा का सामान लेके निकल गए। रात हो चुकी थी और कृष्णा को होश भी आ रहा था। कृष्णा अब होश में आ गया था। कृष्ण हरि, हे कृष्णा, हे भगवान, तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और वो भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं तो आपकी कितनी पूजा करता हूँ। हर वक्त आपका नाम जुबान पर रहता है मेरे। रात होने की वजह से उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। कृष्णा उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसको एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वत्स, मुझे क्यों पुकार रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से हूँ। मैं तुम्हें पहले ही आगाह किया था तुम्हारे मालिक के जरिए कि तुम्हें शाम होने से पहले जंगल पार करना होगा, लेकिन तुमने वैसा नहीं किया। प्रभु मेरे, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके वाणी को समझा नहीं। माफ कर दो प्रभु, माफ कर दो। लेकिन प्रभु, डाकुओं ने मुझे मारा, पर मुझे उस बात का कोई पछतावा नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरे मालिक के पूरे जीवन की जमा पूंजी ले गए। इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रभु, मुझे मेरे मालिक का धन वापस दिलवा दीजिए। प्रभु, आप मुझे कुछ नहीं, सिर्फ वह धन दे दीजिए। वत्स, मैं तुम्हें वह धन नहीं दिला सकता। तुम्हें खुद उनसे वह धन ले आना होगा। मुझे पता है कि वहां जाने पर तुम्हें लुटेरे मारेंगे, लेकिन मैं तुम्हें मेरी बांसुरी दूंगा। यह बांसुरी तुम्हें वह सब देगी जो तुम उसे मांगोगे। अब तुम अपने हाथ आगे करो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका। है मेरे भगवान की बांसुरी, सबसे पहले तुम मुझे ठीक कर दो
और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं उन लुटेरों को सबक सिखा सकूं। बांसुरी बजना शुरू हो जाती है और कृष्णा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। उसमें शक्ति का संचार हो जाता है। कृष्णा लुटेरों को ढूंढने निकलता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे लुटेरे दिख जाते हैं। वो सभी बैठे हुए थे। हे मेरे भगवान की बांसुरी, इन सभी लुटेरों को उठाओ और जमीन पर पटक दो। लुटेरों, आज तुमने जो हरकत मेरे साथ की है वह तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। तुमने आज तक जिन भोले भाले लोगों से धन लूटा है, उन सब का बदला मैं तुमसे लेने आया हूँ। आज मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा कि तुम सपने में भी कभी लूट नहीं कर पाओगे। हा 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 हा। तू आ गया, लेकिन वापस नहीं जा पाएगा। हमने तुम्हें सिर्फ लूटा था, लेकिन अब हम तुम्हें मार डालेंगे। और तू क्या हमारा बिगाड़ सकता है? तू देख नहीं रहा कि हम कितने हैं और तू अकेला? हा 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 हा। मर जाएगा, आज तो हमारे हाथों मर जाएगा। कृष्ण हरि, आज मैं तुम्हें सबको पिटूंगा और एक साथ पिटूंगा। हे कृष्ण भगवान। बांसुरी बजना शुरू हो जाती है और सभी लुटेरे आसमान में उड़ने लगते हैं और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मर गया, बचाओ भगवान बचाओ। अरे मर गया सरदार, ये क्या हो रहा है? सरदार बचाओ, हमें बचाओ बचाओ, मर गए। कृष्णा को अपने मालिक का सामान मिल जाता है और वह वहां से जाने लगता है। उतने में लुटेरों का सरदार, अरे अरे ओ भाई भाई, सुनो, ऐसे मत जाओ, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जिनका सामान लूटा है वह सब वापस करूंगा, लेकिन यह रुकवा दो। आज से हम लूट का काम छोड़ देंगे। भाई हमें माफ कर दो भाई, बचा लो भाई, हमें बचा लो, नहीं तो ऐसे ही गिरते पटकते रहेंगे। ठीक है, लेकिन तुमने जैसा कहा है वैसा ही तुम्हें करना होगा, नहीं तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। जाओ, अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जैसे ही लुटेरे पटकना बंद हो जाते हैं, वैसे ही वहां से भाग जाते हैं और कृष्णा अपने मालिक का सामान के साथ शहर चलने लगता है।